अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हों। आज का हमारा दर्स रजब के महीने और उसमें जो बिदआत और खुराफात लोग करते हैं उसके ताल्लुक़ से है। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन, के महीनों की तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ 12 है। और ये महीनों की जो 12 तादाद है, 12 जो ये महीने हैं, इनकी ये तादाद उस वक्त से है कि जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी आसमान और ज़मीन की तख्लीक के वक्त ही से महीनों की तादाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया और वो महीनों की तादाद 12 महीने करार दी गई। फरमाया कि उसमें से 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, इज़्ज़त वाले महीने हैं, एहतराम वाले महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, फरमाया कि यही सीधा दीन है, यही मुस्तकीम दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन 4 महीनों के अंदर अपने ऊपर जुल्म न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत के लिए यहाँ 4 महीनों का इंतखाब किया, 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरीके से साल में से इन 4 महीनों को हुर्मत वाला कहलाया, इसी तरीके से रमज़ान की अलग से फ़जीलत है, इसी तरीके से जगहों की फ़जीलत है, मक्का और मदीना की फ़जीलत है, और मसाजिद की अहमियत है, मक्का और मदीना और मस्जिद अक़सा की अहमियत है। इसी तरीके से दिनों में जुमा के दिन की अहमियत है, अरफा के दिन की अहमियत है। और ये तक़सीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हम अपनी तरफ से किसी महीने को किसी ख़ास चीज़ के लिए मुतय्यन नहीं कर सकते, चाहे कि हम उसमें इबादत करें। किसी दिन को किसी ख़ास नौइयत के लिए हम जो है अपनी तरफ से मुतय्यन नहीं कर सकते कि इसमें क्या करना है और ये दिन इज़्ज़त वाला या एहतराम वाला है। ये तमाम चीज़ें शरीयत की तरफ से बयान की जाती हैं। जैसे भी कहा, यहाँ कहा कि इन महीनों की तादाद अल्लाह की किताब में 12 है और उसमें से 4 महीने जो हैं वो एहतराम वाले महीने हैं। और इन महीनों की जो गिनती है कि वो 4 महीने कौन से हैं, कुरान करीम ने उसको जिक्र नहीं किया है। और कुरान करीम की तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर उसकी तफसीर की और फरमाया कि वो 4 महीनों में से 3 महीने जो हैं सरासु मुतवालियात, 3 महीने पे दर पे में हैं। उनमें से ज़ुल्क़ादा है और ज़ुल्हिज्जा है और मुहर्रम है। ये 3 महीने ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम और हराम, ये 3 महीने लगातार आए हैं, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। और फिर जो है वो रजब है, जिसकी हदीस में फरमाया कि जो जुमादुल आखिर और रजब के शाबान के दरमियान में है। तो ये चौथा महीना है रजब, जो जिसमें हमने अभी कदम रखा है, जो ये महीना चल रहा है, ये रजब का महीना है। ये भी हुर्मत वाला महीना है, इसका भी एहतराम करना है। रजब के महीने में ज़माना जाहिलियत में भी कुछ बिदआत थी, और जिस तरह रजब के महीने को वो रजबिया और अतीरा भी कहते थे, और उसमें ख़ास किस्म की उनकी कुछ बिदआत हुआ करती थी, कुछ ज़माना जाहिलियत के एतबार से। लेकिन इस्लाम में ऐसी कोई भी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं की, जैसे कि आगे इस दर्स में मैं आपके सामने वजाहत करूँगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस रमज़ान के महीने, इस रजब के महीने में उम्रे का कोई ज़्यादा सवाब है।
हालांकि उम्रे का सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के महीने में उम्रा करना इसका सवाब हज के बराबर है। और एक रिवायत में फरमाया कि मेरे साथ हज करने के बराबर है, यानी रमज़ान का महीना मुबारक है और उसमें हज के बराबर सवाब है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर कोई आदमी उम्रा या हज करे तो उसकी और ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा फजीलत है। और इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रे किए वो सारे ज़ुल्क़ादा के महीने में थे, रजब के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उम्रा नहीं किया। तो साबित ये हुआ कि इस महीने को ख़ास करना उम्रे के लिए इसकी शरअन कोई जो है वो दलील नहीं है, शरीयत में उसके लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। इसी तरीके से कुरान करीम ने यहाँ फरमाया फ़ला तुज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। इस जुल्म से क्या मुराद है कि एक तो आपस में क़िताल ना करो, युहरमुल क़ितालु फ़ीहिन्ना, लड़ाई और झगड़ा, क़िताल, क़त्ल गारत इन महीनों के, इन 4 महीनों के अंदर मना है। और इसी तरीके से फरमाया कि मासी का इर्तिकाब ना करो, गुनाह का इर्तिकाब इन महीनों के अंदर ना करो। कोई भी गुनाह हो, ग़ीबत का गुनाह हो, झूठ का गुनाह हो, सगीरा और कबीरा जो भी गुनाह मौजूद हैं उन गुनाहों का इर्तिकाब और उन मासी का इर्तिकाब इस महीने के अंदर और इन 4 महीनों के अंदर, और खुसूसन जो अभी जिस महीने में हम हैं, रजब का महीना, ये भी हुर्मत वाला महीना, इसके अंदर भी ना किया जाए। और यहाँ फरमाया कि उसमें जुल्म ना करो। जुल्म की शेख अबू बकर जज़ायरी रहमहुल्लाह ने जुल्म की 3 अक़साम जिक्र की हैं। और फरमाया कि पहला जुल्म ये है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म करने का मतलब ये है, और आपको पता है कि जुल्म हराम है। कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म से बचो इसलिए कि ये जुल्म क़यामत के दिन तारीकियाँ अंधेरे लेके आएगा, इसलिए जुल्म से बचो। और फरमाया वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, सूरह फुरक़ान में अल्लाह ने फरमाया कि जो भी तुम में से जुल्म करेगा, जो भी तुम में से जालिम होगा, उसको क़यामत के दिन बड़ा अजाब दिया जाएगा, उसको बड़ा अजाब का मज़ा जो है वो चखना पड़ेगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म का क्या मतलब है। जैसे कुरान करीम ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ जुल्म का मतलब ये है कि अल्लाह के साथ शिर्क न की जाए। और अल्लाह के साथ शिर्क किन उमूर में ना की जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, अल्लाह को खालिक माना जाए, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी देने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देने वाला है, नफ़ा व नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बीमारियों से शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नज़र व नियाज जो है वो अल्लाह के लिए की जाए, खौफ और डर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हो, उम्मीदें अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है वो वाबस्ता रखी जाएं, दुआ के लिए अगर हाथ फैलाए जाएं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने किए जाएं। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो सारा कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, और आसमान और ज़मीन में तसर्रुफ़ का मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही है। और ये मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इसी तरीके से ज़बह जो है वो सिर्फ अल्लाह के नाम पर किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जाए, कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जाए, फरियाद अल्लाह से की जाए, गौस उसको माना जाए, दाता उसको माना जाए, वहदहु ला शरीक वो है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, ना कोई हजर है, ना कोई हजर है, ना कोई शजर है, ना कोई इंसान है, ना कोई वली मुकर्रब है, ना कोई नबी मुरसल है, कोई भी अल्लाह के साथ शरीक और साजी नहीं है, वो अकेला है। और यही सबसे बड़ी तौहीद है, और यही सबसे बड़ा जुल्म है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराए, इस चीज़ की मुमानियत है। और दूसरा जुल्म यह है कि आदमी लोगों के ऊपर जुल्म करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जिस आदमी ने भी किसी के साथ जुल्म किया हो इस दुनिया में, तो वो इस दुनिया में उससे जो है वो माफ़ करवा ले, उससे बख्शवा ले, उस दिन से पहले भले यौम ला दीनार वला दिरहम, कि वो दिन के जिसमें ना दिनार होंगे ना दिरहम होंगे, कोई चीज़ उसके काम में नहीं आएगी। और फरमाया कि वो आदमी जो जालिम होगा, क़यामत के दिन मजलूम को नेकियां लेके दी जाएंगी, उस जालिम की जो नेकियां होंगी वो इस मजलूम को दे दी जाएंगी, और अगर इस जालिम की कोई नेकियां नहीं होंगी तो इस मजलूम के जो गुनाह हैं वो इस जालिम के ऊपर डाल दिए जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि थोड़ा जुल्म भी ना किया जाए। फरमाया कि अगर पीलू की
टेनी के बराबर भी जुल्म करना किसी के ऊपर जायज़ नहीं है। किसी का माल गस्ब करना, किसी को मारना, किसी को डराना, किसी को चोरी करना, किसी की ज़मीन हड़प कर लेना, किसी को और कोई जुल्म करना, कोई भी जुल्म जो है वो दूसरे के साथ जुल्म करना मना है। ये जुल्म की दूसरी किस्म है। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, कि कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए मना है कि वो उसका खून बहाए, उसके माल को छीने, उसकी इज्जत और आबरू के ऊपर कोई जो है वार करे। ये चीजें मना है। यही जुल्म की मिसाल है। और जुल्म मिट जाता है हमेशा। जब भी कोई जालिम उभरा इस दुनिया में तो वो मिटा। जुल्म कभी भी किसी के साथ भी कभी भी जुल्म नहीं करना चाहिए। और जुल्म का अंजाम जो है वो हमेशा बुरा होता है। और जुल्म हमेशा जो है इंसान के लिए तारीखियां इस दुनिया में भी लाता है और आखिरत में भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तारीखियां लेकर आएगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम को एक वक्त के लिए मोहलत होती है, और जब वो वक्त आ जाता है, जब अल्लाह की मोहलत खत्म हो जाती है, तो फिर उसको वक्त अल्लाह की पकड़ आने से देर नहीं लगती है। तो इसलिए हमेशा जुल्म से बचना चाहिए। और तीसरी जुल्म की किस्म यह है कि इंसान अपने ऊपर भी जुल्म न करे। यानी अपने ऊपर जुल्म से मुराद यह है कि जराइम का इर्तिकाब न करे, बुराइयों का इर्तिकाब न करे, आपको बुराइयों से आलूदा न करे, फहाशी में मुब्तला ना हो और जनाकारी में मुब्तला ना हो, शराब नोशी न करे, सिगरेट और तंबाकू जैसी चीजों का और मनशियात का इस्तेमाल न करे। ऐसी चीजें कि जो उसकी जात को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसी चीजों का इर्तिकाब न करे। अपने आप को वक्त के ऊपर खाना दे, अपनी आंखों का ख्याल रखे, अपने आप को सोने के लिए वक्त दे, अपने जिस्म का ख्याल रखे। हर अपने साथ भी जो है वो जुल्म करने से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो मना किया। तो ये जुल्म की 3 किस्में थी। अब जो है वो ये है कि कुछ लोग इस रजब के महीने में 22 रजब को इमाम जाफर सादिक के नाम पर जो है वो कुंडे जो है उनके नाम पर कुंडे रखे हुए हैं, और जो है उस खाना बनाया जाता है, देगें पकाई जाती हैं और बांटी जाती हैं। और कहते हैं कि जो है उन्होंने वसीयत की थी जाफर सादिक ने। पहली बात तो ये कि उनसे सबूत ही कोई नहीं कि उन्होंने इस किस्म की कोई जो है वो वसीयत की हो। और अगर की भी हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अमल नहीं किया। खुलफाए राशिदीन का सबसे अफजल तरीन दौर था, उसमें कोई ऐसा अमल साबित नहीं था। और सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में ऐसा कोई अमल नहीं था कि जिसको हम कहें कि अगर जो है वो 22 रजब को कोई कुंडे बनाना होता तो अगर इजाजत होती तो खुलाफाए राशिदीन के दौर में कोई उसको करता, अल्लाह के नबी के दौर में कोई करता। तो गोया कि ये भी एक जो है शिया रिवायात है और ये शिया हजरात के यहाँ है। लेकिन जो 22 रजब को जो दूसरी बात है जो सबसे राजे बात इस मसले में लगती है वो ये है कि इन हजरात ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जो वफात हुई वो जो है 22 रजब को ही। तो इस 22 रजब को क्योंकि ये इमाम ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अदावत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, इसलिए इन्होंने नाम दूसरा दिया कि इमाम जाफर सादिक के नाम पर का नाम देकर और इमाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के ऊपर ये जश्न मनाते हैं और उसी की वजह से ये खाने बनाते हैं और उसको तकसीम करते हैं और अपने आप के लिए कोई शर्फ की चीज समझते हैं। इसी तरीके से इस महीने में कुछ लोग जो है खास किस्म की नमाजें पढ़ते हैं, उसकी तादाद मुतय्यन करते हैं। ऐसी भी कोई रिवायत जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसी तरीके से 27 रजब को कुछ लोग जो है वो महफिल नात जो है मुनक़िद करते हैं, जिक्र तिलावत करते हैं, तकारीर का एहतमाम करते हैं, चरागा करते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो मना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये दूसरी बात ये रही कि इस महराज के बारे में कुरान ने भी बयान किया, हदीस में नहीं कि महराज हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उसके लिए कोई महीना और वक्त मुतय्यन नहीं है कि किस दिन में हुई। और रहीकुल मख्तूम में शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि जो है महराज रजब के रबीउल अव्वल के महीने में हुई। और दूसरी रिवायत है जिसमें कहा गया मुहर्रमुल हराम के महीने में हुई। तो गोया कि ये साबित नहीं है कि 27 रजब ही को महराज हुई तो जरूर है, लेकिन तारीख मुतय्यन नहीं है कि 27 को हुई। इसलिए अपनी तरफ से 27 के दिन को खास करना और उसमें कोई अमल करना अल्लाह के नबी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित जो है वो नहीं है। और इसी तरीके से बहुत सारे उलमा के इसके ऊपर फतावे मौजूद हैं। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह, शेख सालेह फौदान और सऊदी की जो फतवा कमेटी है उसके फतावे मौजूद हैं। शेख उस्मैन रहमहुल्लाह के फतावे मौजूद हैं कि जो रजब के तयन से सिर्फ ये है कि ये अशुर हुरम के महीनों में से है, और इसके अलावा और जितनी रिवायतें और हदीसें जो हैं वो पेश की जाती हैं रजब के महीने के ताल्लुक से, तो इनका कोई भी सबूत नहीं है। ये रिवायतें, बहुत सारी रिवायतें शिया की मनगढ़ंत किताबों से ली गई हैं और बहुत सारी रिवायतें जो है वो दईफ हैं। अलबत्ता ये है कि कोई आदमी दूसरे महीनों में भी रोजे रखता था, नमाज पढ़ता था, वो इसमें भी जो है वो कर सकता है। और जो खास बात है इस महीने की वो ये है कि इसमें मासी से इर्तिकाब किया जाए, गुनाहों से बचा जाए, जुल्म से जो है वो बचा जाए। तो ये चंद चीजें थी कि जो इस महीने के ताल्लुक से थी। और शिरक और बिदआत से आदमी को बचना चाहिए, इसलिए कि शिरक और बिदआत जो है वो इंसान के अमलों को ख़त्म कर देती हैं और इंसान के अमल जो हैं वो शिरक और बिदआत से अच्छे अमल भी किए हुए दाया हो जाते हैं। और शिरक सबसे बड़ा गुनाह है और बिदआत जो है वो गुमराही हैं, और गुमराही जो है वो इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली हैं। तो इसलिए ऐसी तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और कोई भी अमल अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई दलील ना हो। दलील के बगैर जो है अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिरक और बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के शर से महफूज रखे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।